हेलो 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 एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो मैं आ चुका हूँ आपके साथ एक नई वीडियो लेकर। तो आज कोई पुराना चैप्टर नहीं, हम अपने नए चैप्टर की बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के बारे में, जो कि हमारा लास्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का और एक नया चैप्टर है जिसमें हम बहुत छोटा चैप्टर भी है, समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर में वो दो होते हैं, या तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को हमें पूछा जाता है या फिर मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ पे पूछा जाता है। तो इसी दो, मतलब पहले हम देखेंगे नीड फॉर क्लासिफिकेशन एंड द नेक्स्ट मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ, ये दो देखेंगे। फिर आगे हम मॉडर्न, फिर कई सारे जो ट्रेंड्स चलते हैं, वैलेंसी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, इन सब के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो दिस इज सब्जेक्ट अकेडमी लर्नर, वेलकम टू आवर चैनल। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले टॉपिक क्या है हमारा? पहले टॉपिक है हमारा नीड फॉर क्लासिफिकेशन। तो नीड फॉर क्लासिफिकेशन को कवर करते हैं पहले, फिर दूसरा मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ। ये दो चैप्टर आज हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए पहले हम बात करते हैं नीड्स फॉर क्लासिफिकेशन। आप सोचे होंगे ये कैसा टॉपिक है भाई? अरे भैया यही तो मेन है, तभी तो आपको पता चलेगा कि पीरियोडिक क्यों हुआ। देखो, नीड्स ऑफ क्लासिफिकेशन मतलब किसी एलिमेंट को अगर क्लासिफिकेशन की जरूरत ही ना पड़ती तो मेंडेलीव भाई साहब आते ही ना। तो अगर किसी एलिमेंट को क्लासिफाई किया गया है, किसी चीज पे बताया गया है, तभी तो सबने अपना उसमें पार्टिसिपेशन दिया, मतलब कि हमने ये एलिमेंट बनाया। तो इस वजह से तो नीड फॉर क्लासिफिकेशन की है कि एक ऑर्डर में स्टडी करना, एलिमेंट को एक साइंटिफिकली ऑर्डर में कई सारे प्रॉपर्टीज में डिस्कस करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, कई सारे सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज बनाई एलिमेंट की। तो इसी जगह से बात से हमारी शुरुआत होती है किसकी? कई सारे जो आते हैं एलिमेंट का रूप लेकर एलिमेंट को बनाने, जैसे हमारे मेंडेलीव भाई साहब। ठीक है, तो नीड फॉर क्लासिफिकेशन बात करते हैं। इन ऑर्डर टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, in order to properties of element scientifically scientist classifies the element in similar characteristic properties। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि किसी एलिमेंट को जब हम स्टडी करते हैं तो कोई उसकी प्रॉपर्टीज होगी, तभी तो हम उसको डिस्कस कर रहे हैं उसके बारे में। अगर जब नीड क्लासिफिकेशन ही नहीं हो तो एलिमेंट कैसे हम जानते? तो यही है कि जब हम किसी एलिमेंट को अच्छे तरीके से साइंटिफिकली ऑर्डर में उसकी प्रॉपर्टीज को जान रहे हैं, तो साइंटिस्ट के दिमाग में है कि हमें जो क्लासिफिकेशन एलिमेंट का करना है वो बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो नीड फॉर क्लासिफिकेशन आपको पहले समझना है। क्वेश्चन आ भी सकता है कि नीड फॉर क्लासिफिकेशन के बारे में पूरा लिखने के लिए, तो कोई ज्यादा नहीं लिखना है, बस इसे ही लिखना है। तो बात करते हैं नेक्स्ट अपने मेंडेलीव भाई साहब के ऊपर, मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ के ऊपर। ठीक है, पहले जानते हैं मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ। कई जगह पूछा जाता है व्हाट इज मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ। तो भाई मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ कोई नहीं है, जैसे हम मोशन में और कई सारे लॉ पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन लॉ, रिफ्रैक्शन लॉ, ये लॉ नहीं है। इसमें कि इनकी एक समझ लीजिए लॉ की जगह एक डिफिनेशन दी गई है कि जो एलिमेंट इन्होंने रखा था वो एटॉमिक मासेस के बेस पे रखा था। ठीक है, मतलब जब इन्होंने एलिमेंट को अरेंज किया तो ये क्या करे कि एलिमेंट को उनकी काउंटिंग नंबर्स नहीं कि 1 2 3 4 5 6 लाकर रख दो वही जगह। इन्होंने करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के ऊपर। पहले हम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जानते हैं, क्योंकि बहुत जगह क्वेश्चन पूछा जाता है, सब सोचते हैं कि बुक में है ही नहीं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, कोई लॉ लिखा ही नहीं है, एस इक्वल्स टू कुछ ऐसे ही मैथ के उसमें। तो भाई ये मैथ के उसमें नहीं रहता, गलत हो गया।
मेंडेलीव्स पेरियोडिक लॉ। ठीक है, तो मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ क्या होता है? जितने भी द फिजिकल एंड केमिकल properties of the element are arranged on their atomic masses is called मॉडर्न लिख रहा हूँ, मेंडेलीव्स पेरियोडिक लॉ। ठीक है, मतलब मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ को कोई पूछे तो बताना है कि जो फिजिकल या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज है एलिमेंट को, मेंडेलीव भाई साहब ने क्या किया, उस एलिमेंट को उनके एटॉमिक मास के एटॉमिक मास पर अरेंज किया, तो उस एलिमेंट को रखा था। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें से हम जो जानेंगे कि फीचर्स क्या हैं, कितने कॉलम से कितने पीरियड से इन्होंने क्या किया, जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं होते उसको क्या किया। और भैया सबसे पहली बात हाइड्रोजन की जगह कहाँ थी, तो ये कई सारे लिमिटेशंस और कई सारे फीचर्स हम जानेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं। पहले आप मेंडेलीव पीरियोडिक जी का भाई साहब का टेबल देख लीजिए, मैं लगा दे रहा हूँ फोटो, आप देख लीजिए। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, इसमें आपको दिख रहा होगा कि कई एलिमेंट के नीचे उनके मासेस दिए गए, मतलब लिखा गया मासेस, तो वही क्या है इन्होंने अरेंज किया था। चलो इसको हटाते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे क्या इनके फीचर्स की, कितने पीरियड से, कितने कॉलम से, मतलब कितने ग्रुप्स थे, कैसे इन्होंने एलिमेंट को डिस्कवर किया, फिर लिमिटेशन, फिर हमारे मेंडेलीव भाई साहब का पूरा खत्म टॉपिक। ठीक है, चलो फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इन्होंने पहले क्या किया, इट कंसिस्ट, मतलब इन्होंने 8 वर्टिकल कॉलम बनाए। 8 वर्टिकल कॉलम मतलब जो वर्टिकल कॉलम अगर कहीं पे दिया रहे तो वो ग्रुप होता है। मतलब किसी भी मतलब चैप्टर में, इस चैप्टर में किसी के बारे में दिया गया हो कि कई सारे 16 वर्टिकल कॉलम, भाई 100 वर्टिकल कॉलम, तो वो क्या है, ग्रुप्स हैं। तो इन्होंने क्या किया, 8 वर्टिकल ग्रुप्स बनाए थे, कॉलम्स बनाए थे, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रुप्स कहते हैं। और ग्रुप्स की डिफिनेशन आ जाए तो क्या होता है, नहीं हाँ, ग्रुप्स की डिफिनेशन आ जाए तो क्या होता है कि वर्टिकल कॉलम जहां पर होता है, मतलब वर्टिकल कॉलम जो कंसिस्ट होता है वर्टिकल कॉलम में कोई एलिमेंट, या फिर उसे हम क्या कहते हैं, ग्रुप्स कहते हैं। हम क्या लिखेंगे, पहला फीचर, इट कंसिस्ट 8 वर्टिकल कॉलम called groups and 6 horizontal columns। सॉरी, हॉरिजॉन्टल कॉलम्स कहाँ होता है भैया, रोज होता है, कार्ड रोज, गुलाब वाला नहीं, रोज लाइन, कार्ड क्या होता है, पीरियड्स। ठीक है, तो पहला फीचर हमें क्या मिला कि इन्होंने जो बॉक्सेस बनाए उसमें से जो हमारा ग्रुप्स के कॉलम बनाए, मतलब वर्टिकल कॉलम बनाए जिसे हम ग्रुप्स कहते हैं, वो 8 थे, याद रखना है। 8 वर्टिकल कॉलम बनाए जिसे हम ग्रुप कहते हैं, और 6 हॉरिजॉन्टल बनाए जिसे हम क्या कहते हैं, मतलब इन्होंने 8 ऐसे बनाए, क्या नहीं बनाएंगे अभी लिखना है, 8 ऐसे बनाए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बनाए थे, और 6 ऐसे बनाए थे, 1 2 3 4 5 6, कुछ ऐसे इन्होंने बनाया था अपना। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, 8 हो गए हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ उसी तरह है, और ये 6 हमारे हॉरिजॉन्टल। ठीक है, इस तरह का इन्होंने बनाया। अब दूसरी फीचर की बात करते हैं हम। अब जितने भी पीरियड हैं, इधर से हम जब चल रहे हैं,
मतलब इधर से हम एलिमेंट को पढ़ रहे हैं जो जितने भी एलिमेंट हैं इस तरफ के, वो किसके आधार पर अरेंज है, मतलब किस वजह से रखे हुए हैं, किस किस बेस पर रखे हुए हैं, तो वो अपने एटॉमिक मास पर रखे हुए हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, इन एवरी पीरियड, मतलब जितने भी पीरियड हैं, मतलब 6 के 6 पीरियड में इन एवरी पीरियड्स लिख देता हूं, एलिमेंट्स आर arranged in every periods, elements are arranged in their order to atomic mass, ठीक है। मतलब जितने भी यहां पर जैसे ये 1 है 2, मतलब इनके जैसे एलिमेंट को रखा था इन्होंने पीरियड में, वो एटॉमिक मास के बेस पे रखा था, ठीक है। अब थर्ड की बात करते हैं। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पीरियड में जब अरेंज किया एटॉमिक नंबर को, कई जगह जैसे यहाँ पे रखा तो कई जगह ग्रुप्स आ रहे थे, जहां पर तब क्या हुआ था कि एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे। अब जब एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे तो इन्होंने क्या किया कि उस जगह पर एक संस्कृत मीनिंग रखा, मतलब इक्का नाम का रखा कि यहाँ पर जब कोई एलिमेंट आएगा तो वही यहाँ पर फिक्स होगा। मतलब उनका इतना कॉन्फिडेंट था कि मैं अगर यहाँ पे इस ग्रुप्स की जगह छोड़ रहा हूँ तो क्या होगा कि जब कोई दूसरी यही जगह, मतलब जब जिस मास पर इन्होंने छोड़ा था, अगर उस मास एटॉमिक मास पर वो एलिमेंट आ रहा है तो वो वही जगह रखा जाएगा। और ये हुआ भी, मतलब जब जो इन्होंने ग्रुप्स में जगह छोड़ी थी, जो एलिमेंट नहीं डिस्कवर हुआ था तब, और जब वो डिस्कवर हुआ तो उसी जगह आकर हुआ था। तो मतलब हम लिख सकते हैं द एलिमेंट्स नॉट डिस्कवर्स at that time, the element not discovers at that time named the Sanskrit numerals इका। मतलब क्या किया, कोई अगर ग्रुप छूट रहा है, मतलब उस जगह एलिमेंट नहीं आ रहा, तो उस एलिमेंट की जगह क्या रखा, उसका नाम इक्का रखा कि कोई एलिमेंट आएगा तो वो जगह, और इनके इतना कॉन्फिडेंट था, और इनका जो इनका अंदर कॉन्फिडेंस थी वो ओवर नहीं हुआ, मतलब वो आ गया अपने जगह पर ही आया जो इन्होंने ग्रुप से छोड़ा था उस जगह, ठीक है। तो द एलिमेंट नॉट डिस्कवर दैट टाइम द संस्कृत न्यूमेरल्स इक्का। एग्जाम्पल जैसे हम लिखे इक्का बोरोन एंड इक्का एल्यूमिनियम, ठीक है। अब इक्का बोरोन और इक्का एल्यूमिनियम क्यों रखा, इक्का बोरोन इसलिए रखा क्योंकि इक्का बोरोन और इक्का एल्यूमिनियम की जगह कुछ आसपास इन्होंने क्या किया था, ग्रुप्स की जगह छोड़ा था। तो जब वो एलिमेंट डिस्कवर हुए उनका नेम्ड क्या पड़ा, देखो, आफ्टर दे discovered the element name scandium and gallium, है ना, ठीक है। तो मतलब जब ये डिस्कवर हुए तो यहीं पर जाके एडजस्ट हुआ, जो इन्होंने इक्का बोरोन और इक्का मिलियन की जगह संस्कृत नाम में छोड़ा था कि ये जगह इसी जगह आकर स्कैंडियम और गैलियम क्या होगा, आकर रखा जाएगा, ठीक है। अब चौथा दिखेगा, चलो चौथे की बात करते हैं। और इन्होंने क्या किया, प्रेडिक्ट भी किया कि जो एटॉमिक मास या फिर जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज है उस समय नहीं हुई थी, उसको इन्होंने भी प्रेडिक्ट किया, उसको भी इन्होंने जाना। अगर इन्होंने कहा कि अगर मैं नहीं जाना तो आगे जाकर इसमें आ जाएगी मेंडलीव में, ठीक है, मतलब मेरे पीरियोडिक टेबल में वो एडजस्ट हो जाएंगी। तो ही आल्सो प्रेडिक्टेड the atomic masses
and properties of element were not known at that time. ठीक है, मतलब इन्होंने प्रेडिक्ट भी किया अगर एटॉमिक मास या फिर किसी एलिमेंट की सेवरल प्रॉपर्टीज, एलिमेंट मतलब प्रॉपर्टीज और सेवरल एलिमेंट ये जान नहीं रहे उस टाइम पे, तो कह रहे थे कि अगर आगे होगा तो वो इसी जगह पर आकर एडजस्ट हो जाएगा। और हाँ, सबसे बड़ी खासियत लास्ट हमारा मतलब 5वें में हम लिखेंगे कि 5वें में जगह है, हम लिखते हैं 5वें को। चलो आप पहले इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए इसको इरेज करते हैं, 5वें के लिए जल्दी आते हैं उस पर और डिस्कस करते हैं वो। चलिए 5वें की बात करते हैं। 5वां क्या है हमारा कि इन्होंने मतलब इस टेबल की ये सबसे बड़ी खासियत यही है, मतलब खासियत ये है कि जो नोबल गैसेस थी हमारी, उन्होंने जब वो डिस्कवर हुई हमारी नोबल गैसेस, अब आप कहेंगे कि अगर भाई नोबल गैसेस हमारी डिस्कवर हो रही हैं उस समय, मतलब उस समय नहीं बाद में, तो जितने भी एलिमेंट रखे हुए हैं वो सब हट जाएंगे। मतलब अगर वो एलिमेंट आ रहा है कहीं पर, जो नोबल गैसेस है वो कहीं पर आ रहा है, रखा जा रहा है उस जगह पर, तो जो और एलिमेंट है वो बिगड़ जाएंगे। तो भैया यही सबसे बड़े खासियत है कि जब नोबल गैसेस आई तो क्या हुआ कि जो मेंडेलीव भाई साहब का क्या है टेबल है वो बिगड़ा नहीं। मतलब जहां पर उस नोबल गैसेस को आना था, जहां पर उन्होंने वो जगह छोड़ी थी, जगह छोड़ी थी, वो उसी जगह आकर एडजस्ट हो गई विदाउट डिस्टर्बिंग द अदर एलिमेंट्स। तो सबसे बड़ी खासियत ये है। तो 5वां क्या है, द बेस्ट स्ट्रेंथ of Mendeleev periodic table was। अब आप सोचोगे भैया आप पढ़ा क्या रहे हो, भैया मैं जो पढ़ा रहा हूं ना, अब आप सोचोगे भैया हम इसको लिखेंगे कैसे वहां पर, यही तो लिखना है। पूछा गया कि व्हाट इज मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल, तो आप ये तो सिर्फ लिख नहीं सकते ना कि जो हमारा टेबल अरेंज किया था मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल भाई साहब जी के द्वारा, वो एटॉमिक मास पर अरेंज थी बस। अगर वो क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में पूछा जा रहा है तो आप यही लिख के चले आओगे, 8 नंबर ऐसे तो मिलेंगे नहीं, या फिर कितने भी नंबर का हो, 10-20 का हो, मिलेंगे तो है नहीं। तो फीचर्स ये बताता है कि जो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल ये है जो हमारा हर एक स्टेप में कंसिस्ट किया गया है। मतलब उन्होंने बनाया कैसे, फीचर्स में ये भी बताता है और ये भी बताता है क्या उस समय हमारे सारे एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे। लेकिन इसमें खासियत क्या है मेंडेलीव जी भाई साहब के बारे में कि जो डिस्कवर नहीं हुए थे एलिमेंट वो भी एडजस्ट हो गए और जो नोबल गैसेस आई वो भी डिस्कवर हो गए। तो फीचर्स हमें ये बताता है। तो हमें कई पूछा जा रहा है मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल, तो इसमें से कई बाहर नहीं जाने वाला है, हम इसी में से बता सकते हैं। मतलब जो मैंने अभी बताया आपको सारे फीचर्स और जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बताया उसको अटैच करते हुए ये सारा हम बता देंगे। तो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल का कंसेप्ट आपसे कोई पूछे तो आपको कोई हिला नहीं सकता है, ठीक है। मतलब आप बता सकते हो सब, और ये भी हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स उससे भी ना पता हो जो आपसे पूछ रहा है, टीचर्स की बात नहीं, जो आपके फ्रेंड्स पूछ रहा है। अगर आप ये सारे फीचर्स बता रहे हो उसे, वो पूछ रहा है और आप सारे फीचर्स बता रहे हो, तो आप अटक नहीं सकते उसमें। और यही सारे फीचर्स हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। और कोई पूछ ले व्हाट इज द बेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल, जो मैं अभी लिखवा रहा हूं, तो अब मत भूलना कि अब मत पूछना कि ये फालतू वीडियो है, ये फालतू चीज है, ठीक है। और क्वेश्चन इसीलिए पूछा जाता है मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ से, सॉरी टेबल से, क्योंकि इन्होंने जितने एलिमेंट तक डिस्कवर किया था। अब बात आ गई कि इन्होंने कितने एलिमेंट तक डिस्कवर किया था, ये आपको छठे पॉइंट में मैं लिखवा दे रहा हूं, ठीक है। पहले 5वां पॉइंट, द बेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाज दैट noble gases are discovered
they could be placed in the new group card, सॉरी न्यू ग्रुप कार्ड लिख रहा हूं मैं, न्यू ग्रुप विदाउट डिस्टर्बिंग अदर एलिमेंट्स। तो द बेस्ट स्ट्रेंथ क्या है, जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल नोबल गैसेस डिस्कवर्ड हुई तो एक न्यू ग्रुप में एडजस्ट हुई, न्यू ग्रुप में एडजस्ट हुई बिना किसी एलिमेंट को डिस्टर्ब किए हुए। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट छठे पॉइंट की बात करते हैं, जो मैंने आपसे कहा कि कितने एलिमेंट डिस्कवर किए थे मेंडलीव भाई साहब ने। अब भाई आप सोचेंगे अगर इतने अच्छे एलिमेंट को सारे एक जगह एडजस्ट किए गए तो इनका सेलेक्ट क्यों नहीं हो। भाई पहली बात, इन्होंने 63 तक एलिमेंट तक डिस्कवर किया। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं, द 63 एलिमेंट्स are discovered at that time, are discovered by मेंडलीव। मैं भाई साहब लिखूंगा, भाई साहब आप टेबल लिखना, नहीं तो पेपर में लिख दो। ठीक है, मेंडलीव भाई साहब के द्वारा के 63 एलिमेंट डिस्कवर किए गए। तो आप सोच रहे होंगे कि भाई अगर इन्होंने इतना अच्छे से किसी भी टेबल में मतलब एलिमेंट को सारे एडजस्ट किए थे अच्छे तरीके से, तो क्यों हम इस टेबल को निछोड़कर जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसे हम पढ़ें। तो कुछ ऐसी लिमिटेशन थी जो हम बात करेंगे अभी, इसके वजह से हम नहीं पढ़ते मेंडलीव भाई साहब जी का टेबल। ठीक है, चलो अभी एक और पॉइंट है उसको लिखता हूं मैं। बात करते हैं कि हमने जो देखा कि इका एल्यूमिनियम और इका बोरोन की जगह छोड़ी थी, तो हम इका बोरोन को देखते पहले हम पहले देख लेंगे कि इका गैलियम और एल्यूमिनियम, मतलब एल्यूमिनियम के पहले हमारा गैलियम की जगह छोड़ी गई थी। तो देख लेते हैं इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, इनका मास कितना था, उसका मास कितना था। तो देखेंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ इका गैलियम एंड एल्यूमिनियम। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, प्रॉपर्टीज देखेंगे इका गैलियम और इका एल्यूमिनियम की। प्रॉपर्टीज में देखेंगे पहला एटॉमिक मास क्या था, कि इन्होंने जगह छोड़ी तो एडजस्ट हो गया। तो हमारा जो एल्यूमिनियम है और यहां पे गैलियम, तो इसका था 68 और इसका था 69.7। तो जब इन्होंने जगह छोड़ी तो इका एल्यूमिनियम पे आपको दिख रहा होगा कि इससे ज्यादा मास है, तो करेक्ट इन्होंने जगह छोड़ी थी इका एल्यूमिनियम के आगे, वहीं जाकर हमारा गैलियम होगा। इसी तरह बोरोन का होगा, और बोरोन के आगे हमारा कहां जाके पड़ा, स्कैंडियम पड़ा। ठीक है, तो ये था एटॉमिक मास इनका। तो अब बात करते हैं लिमिटेशन, जिसकी वजह से हम क्या नहीं पढ़ते हैं मेंडलीव भाई साहब जी का टेबल। चलिए इसको इरेज करते हैं। तो चलिए लिमिटेशन की बात करते हैं। लिमिटेशन दिया गया पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, प्लेसिंग ऑफ हायर एलिमेंट बिफोर लाइटर फ्रॉम पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। इसी 3 के वजह से क्या हुआ कि जो मेंडलीव जी का हमारा क्या है पीरियोडिक टेबल है, वो आज हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन उन्होंने बहुत ही मेहनत किया था 63 एलिमेंट बनाने के लिए, और इनको कॉन्फिडेंस था कि जो एलिमेंट नहीं आएगा वो भी हमने जो जगह छोड़ी है वो भी आ जाएगा। वो तो हमने बताया आपको, है ना। तो ये लिमिटेशन है। कई जगह पूछा जाता है कि क्वेश्चन में व्हाट इज द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, और मेंडलीव पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं। अब पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होता है पहले ये जान लो। आइसोटोप्स ये होता है कि द फैमिली मेंबर्स ऑफ एन एलिमेंट विच हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आइसोटोप्स पहले ये जाना है। तो इस जो आइसोटोप्स है हमारे जो नंबर हैं प्रोटॉन, तो ये दोनों एडजस्ट नहीं किए गए थे सही ढंग से। ठीक है, तो इस वजह से जो आइसोटोप्स की पोजीशन है वो नहीं सही से रखी गई थी मेंडलीव जी के उसमें टेबल में। और जो एलिमेंट डिस्कवर किए गए थे या फिर अरेंज किए गए थे या फिर प्लेस किए गए थे उस जगह पर, जो हाईवियर एलिमेंट थे
वो पहले रखे गए थे लाइटर वन की, मतलब जो लाइटर एलिमेंट हैं वो बाद में, और हाइवर एलिमेंट अब उसमें पहले रखे थे। इसलिए क्यों, अब उनके जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ उससे भी पता चलता है कि जो एटॉमिक मास इन्होंने क्या किया था, डिस्कवर किया था, एटॉमिक मास पर ही डिस्कस किया था। तो अब ये उस भार को देखेंगे तो रखेंगे एलिमेंट को, लाइटर वन को देखा है नहीं, इस वजह से दूसरा ये हो गया हमारा। ठीक है, अब पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है भैया, बड़ी दिक्कत तो यही है कि जो हाइड्रोजन की क्या है हमारी पोजीशन है वो भी नहीं सही से रखी गई, और यही जितनी भी लिमिटेशन है उसको क्या किया, उसको सही करके मॉडर्न पीरियोडिक में लाया गया हेनरी मोसले के द्वारा, तो उनका टेबल सेलेक्ट हो गया। मतलब उनके में हम और चीज़ देखेंगे, वो थोड़ा बड़ा कंसेप्ट है, उसको देखेंगे। तो बस ये 2 टॉपिक हमारा आज के इस वीडियो में ख़त्म होता है। 1-2 टॉपिक और बचे हैं, फिर हमारे चैप्टर ख़त्म। इस चैप्टर ख़त्म होने के बाद मैं मॉडल पेपर सॉल्व करवाने वाला हूँ। ये फिर एक शाउट आउट समझ लीजिए या फिर एक बेहतरीन समाचार सुन लीजिए। ठीक है, मतलब हम मॉडर्न पीरियोडिक मॉडल पेपर मतलब जितने भी क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस तरह के हम क्वेश्चन देखेंगे। सारे क्वेश्चन मतलब सारे बैलेंसिंग, सारे चैप्टर के, मतलब 5th तक। ठीक है, मतलब पीरियोडिक तक। तो ये टॉपिक कवर होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के साथ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के साथ, हमारे हेनरी मोसले नए भाई साहब के साथ। तब तक के लिए बने रहिए इस चैनल पे। बाय बाय दोस्तों, मचाते रहिए, पढ़ते रहिए।